जंगल की उस सुनसान सुबह को क्या आप भुला सकते हैं जब एक मासूम लड़की की प्यास ने उसे एक ऐसे रहस्य की गहराई में धकेल दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक गोरिल्ला लेकिन मानव की आत्मा लिए, और एक प्यास की वो कहानी जिसने जंगल की हवा में सदियों पुराना राज उजागर कर दिया। अंश 8, जंगल की प्यास और पहला आमना सामना। गांव के आसपास फैले उस पहाड़ी जंगल की सीमा पर बैठी आर्या, बस 19 साल की, आंखों में जिज्ञासा और दिल में गुलजार सपने लिए, अक्सर सोचती थी कि जंगल में ऐसा क्या राज है जो सबके दिलों में डर पैदा कर देता है। लोग बताते थे कि वहां की सुबह भी खामोश होती है, न पक्षियों की चहचहाट, न पत्तों की सरसराहट, लेकिन आर्या की तन्हा प्यास कुछ और ही कहती थी। एक दिन सूरज की पहली किरणों के साथ आर्या ने मन बना लिया कि वो जंगल की ओर बढ़ेगी। सिर्फ पेड़ों की ओट में घुली हुई पानी की एक बूंद पाने की चाह में उसने अपनी टोकरी में पानी की बोतल, थोड़ा कपास और कुछ रोटी रखी। लेकिन जैसे ही उसकी पसलियों में थकावट आई, जंगल की मोहताज नजाकत ने उसे रोक लिया। पेड़ों के बीच लेकिन सांसें भारी हो चलीं। शायद कोई छोटी सी नदी होगी, यह सोचकर वह आगे बढ़ी। आधे घंटे की तलाश में जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अचानक एक जोरदार आहट, जैसे कोई अकेला कदम चली धरती पर। डर उसकी रूह में उतर गया। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने खड़ा था एक विशालकाय गोरिल्ला, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर अद्भुत अदा थी। वो गोरिल्ला अटके हुए कदमों से उससे करीब आया, एक लंबा सा हाथ बढ़ाया, लेकिन हमला नहीं किया। उसकी आवाज गूंजती तरह फिर अटकी जब उसने जमीन से एक बांस के टुकड़े को उठाकर आर्या की तरफ बढ़ाया, जैसे प्यास मिटाने वाला कोई पैगाम। आर्या की हथेली में टुकड़ा रखा गया और उस पर बांस की नाजुक बनावट थी, जैसे किसी खास संदेश की चाबी। गोरिल्ला ने फिर इशारा किया, बस उसे यही समझाने की कोशिश कि प्यास बुझाने के लिए पीछे आऊं। आर्या की चुन्न चुन्न की धड़कन जबरदस्त थी। डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ कुटिल धौंस ले रही थीं, मगर आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और उस गोरिल्ला के पीछे चल पड़ी। जंगल में गहराई बढ़ने के साथ हवा और चुप्पी इतनी गूढ़ हो गई कि लगता था जैसे सारे जंतु भी रुक गए हों। आवाजें घुलती गईं, जैसे मन ही मान ईश्वर की अपनी देन हो, जब तक कि दोनों एक पुरानी गुफा के मुहाने पर नहीं रुके। गोरिल्ला ने फिर इशारा किया। धीरे धीरे आर्या झांकी। वहां रखा था एक कांच का कटोरा, वो भी किसी पुरानी मिट्टी की डायरी के साथ। डायरी के पन्नों में उलझी धाराएं, गहराइयों से निकली झलक, और शायद कोई बद्दुआ थी। आर्या ने पहले पन्ना खोला, जैसे किसी अजनबी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया हो। गिर गई। किसी अदृश्य ताकत ने उसे झकझोर कर रख दिया था। डायरी में लिखा था, यह गोरिल्ला एक युवा पुरुष की आत्मा है जो बेहद पवित्र था, पर एक प्राचीन जादूगरनी की बद्दुआ से यह रूप मिला। बद्दुआ तन मिटेगी ही जब किसी मासूम लड़की की प्यास भरी मदद उसे मिले। आर्या डर गई, पर उसकी नजर गोरिल्ला पर अटक गई, जिसकी आंखों में उम्मीद और पीड़ा का मेल दिख रहा था। उसने महसूस किया कि यह सवाल सत्यानाश नहीं, यह कोई आखिरी परिणति की दास्तां हो सकती थी। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था मंत्र और एक खास दिन, जिस दिन अमल संभव होगा। यही आर्या के सामने आज मोहरा बनकर खड़ा था। गोरिल्ला ने इशारा किया उस मंत्र को दोहराने की ओर, लेकिन ठहर गया।
जंगल की चुप्पी में कहीं कोई संकट मौजूद था जिस पर उसकी इंद्रियां आगाह थीं। आर्या के दिल की धड़कन तेज थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। उसने दी गई प्यास, ये भेदन उसे उस कोर्ट तक लाया था जहां असली फैसला होना था। गोरिल्ला हाथों से इशारा कर रहा था कि वह झील की ओर उसे ले जाए। पानी का वह ताल हमेशा की तरह शांत, मगर अब एक रहस्यमय अभिलाषा लीव के था। आर्या की सांस तेज हो गई। उसकी प्यास सिर्फ पानी की नहीं थी, बल्कि एक आजादी और धर्मन की प्यास थी। क्या वह अपने आप को साबित कर पाएगी? क्या जंगल की यह खामोशी उसे डराएगी? उसकी आंखों में जिज्ञासा अब अधूरी थी। यहां से ही इसका उत्तर मिलने वाला था। झील के पास पहुंचते ही आर्या का दिल किसी अनकहे डर से थम गया। पानी एकदम शांत, इतना शांत कि उसकी परछाई भी हिलती हुई नजर आती थी। झील के चारों ओर अजीब सी नक्काशी की हुई चट्टानें थीं, जैसे किसी प्राचीन युग के संकेत हों। गोरिल्ला वहीं खड़ा रहा, झील की ओर इशारा करता रहा, और आर्या समझ गई कि यहीं कुछ बड़ा होने वाला है। झील के किनारे पर रखे हुए वो पुराने पत्थर, जिन पर कुछ अज्ञात भाषा में लिखे अक्षर खुदे थे, धीरे धीरे चमकने लगे। जैसे जैसे आर्या पास गई, पानी का रंग नीला से बैंगनी होने लगा, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा हो। आर्या ने डायरी के उस पन्ने को निकाला जिसमें मंत्र लिखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आवाज भी फिसल रही थी। गोरिल्ला चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई सुकून नहीं, बल्कि एक वेदना थी। आर्या ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। नर्यश्नतम भद्र गोल प्रेमा शुद्ध जलो भाव। जैसे ही ये शब्द जंगल में गूंजे, एक जोरदार हवा चली, पेड़ हिलने लगे, झील की लहरें उठीं और झील के बीचों बीच एक प्रकाश फूट पड़ा, गोलाकार, गर्म और रहस्यमयी। आर्या की आवाज जैसे किसी गूंजती गुफा से टकरा रही थी। उसकी पलकों में अब डर की जगह एक विश्वास था। अचानक गोरिल्ला जमीन पर गिर पड़ा। वो कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आर्या घबरा गई, मगर कुछ कर नहीं सकी। वो बस मंत्र दोहराती रही। उसके चारों ओर अब हवा तेज हो चुकी थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। तभी गोरिल्ला की देह से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी खाल मानो जल रही थी, मगर वो चुप था, शांत था, जैसे उसे इसका इंतजार था। रोशनी जैसे ही गोरिल्ला के चारों तरफ लिपटी, एक विस्फोट सा हुआ और झील के बीच एक इंसानी छवि दिखाई देने लगी। आर्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक जवान लड़का, लगभग 25 साल का, गीले कपड़ों में मगर पूरी तरह इंसान, सामने खड़ा था। वो वही गोरिल्ला था, मगर अब उसकी असली पहचान सामने थी। मेरा नाम वीर है, वो धीरे से बोला। उसकी आवाज थरथरा रही थी, मगर आंखों में सच्चाई थी। मैं कभी एक साधारण इंसान था, मगर एक लालची रानी की वजह से मुझ पर जादू कर दिया गया। मेरी सजा ये थी कि जब तक कोई मुझे बिना लालच, सिर्फ प्यास के नाम पर अपनाकर मेरी मदद नहीं करेगा, तब तक मैं गोरिल्ला बना रहूंगा। आर्या हक्का बक्का रह गई। उसकी प्यास, जो एक घूंट पानी के लिए थी, दरअसल किसी आत्मा की मुक्ति का माध्यम बन गई थी। इस जंगल को भी बद्दुआ मिली थी, वीर आगे बोला। हर वो इंसान जो अपनी स्वार्थी मंशा से इस जंगल में आया,
या तो खो गया या फिर लौट कर नहीं गया, मगर तुम आई प्यास से और बिना किसी लालच के। इसी कारण ये अभिशाप टूटा, मगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। झील के बीच से फिर से रोशनी फूटी और इस बार उसका रंग लाल था, किसी चेतावनी की तरह। वीर पीछे हट गया और झील से उठी एक परछाई धुएं जैसी औरत की आकृति लिए सामने आई। तुमने मेरी कैद तोड़ी, मगर मेरे जंगल से यूं आसानी से नहीं जा सकते। उसकी आवाज किसी पुरानी गूंजती धातु जैसी थी। आर्या डर गई। ये कौन है? यही वो रानी है, वीर बोला, जिसने मुझे श्राप दिया था, मगर अब ये सिर्फ एक छाया बन चुकी है, मगर इसकी आत्मा अभी भी शक्तिशाली है। रानी की परछाई ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा जंगल हिल गया। आसपास के पक्षी उड़ने लगे, पेड़ झुकने लगे और फिर से गहरा अंधकार छा गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वीर ने आर्या को देखा। तुम्हारे आने से मुझे मुक्ति मिली, मगर अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हुई है। आर्या पीछे हटी, मगर जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। छाया आगे बढ़ी। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। उसने कहा, एक बार जिसने मेरी दुनिया देखी वो यूं नहीं बच सकता। अब तुम्हें भी वही श्राप मिलेगा या फिर मेरी शर्त माननी होगी। आर्या ने कांपते स्वर में पूछा, क्या शर्त? या तो इस जंगल में रहकर बाकी लोगों को मेरी प्यास बुझाने की कहानी सुनाओ, या फिर खुद एक गोरिल्ला बन जाओ। वीर चुप खड़ा था। उसका चेहरा अब भी तनाव में था। क्या आर्या उस शर्त को मानेगी, या जंगल में एक और कहानी जुड़ जाएगी उस लड़की की जो सिर्फ पानी की तलाश में निकली थी, लेकिन अब खुद एक रहस्य बन गई थी? अगले हिस्से में जानिए कि आर्या ने कौन सा रास्ता चुना और जंगल ने उसका क्या किया।